धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब ये कहावत देते हुए हम ऐसे बंदे को कह रहे होते हैं जो किसी काम का नहीं होता। चलिए सबसे पहले हम जो कुत्ता लफ्ज़ है इसको सुलझाते हैं। असल में ये कुत्ता नहीं है, ये लफ्ज़ है कता। सबसे पहले हम जो लफ्ज़ कुत्ता बोलते हैं इसे ठीक करते हैं। उर्दू ज़बान में दो टर्म्स हैं। ग्रामर की बात करें तो उर्दू ग्रामर में दो टर्म्स हैं जिससे हम लफ्ज़ को गलत या सही पढ़ते हैं। पहली टर्म है गलतुल आम, यानी जो ऑफिशियल लेवल पे कोई भी लफ्ज़ गलत हो जाए, यानी किसी महफिल में कोई शायर या ऑफिशियल तौर पे कोई भी लफ्ज़ गलत हो जाए तो उसे गलतुल आम कहते हैं। अब उसे ठीक करना आसान होता है। जैसा कि किसी महफिल में कोई शायर या किसी ऑफिशियल जगह पे कोई भी लफ्ज़ गलत हो जाएगा या किसी रोड पे हम कुछ भी लिखा हुआ गलत देखेंगे तो वो ऑफिशियली होगा और उसको अगर ठीक कर देंगे तो लोग उसे ठीक पढ़ना शुरू कर देंगे। दूसरी टर्म है गलतुल अवाम, यानी जिस लफ्ज़ को अवाम गलत बोलती है या अवाम गलत बोल दे, अब वो लफ्ज़ को ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब धोबी का कुत्ता में जो कुत्ता है वो भी अवाम की नज़र हो गया, यानी वो भी गलतुल अवाम का शिकार हो गया। अब इसे आज तक हम ठीक कर ही नहीं सके। हम अक्सर ये कहावत देते हैं और उस बंदे के लिए देते हैं जो किसी भी काम का नहीं होता, उसे हम कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। उर्दू ज़बान में अगर लफ्ज़ कुत्ते को सुलझाएं तो पहले ये है कि ये लफ्ज़ असल में कता है, यानी कुत्ता अगर बोले तो ऊपर पेश आ रहा है लेकिन यहाँ पे काफ वही होगा लेकिन ऊपर ज़बर आ रहा होगा। अच्छा, अगर और थोड़ा सा गहराई में जाएं तो असल लफ्ज़ ये कतका है, यानी एंड पे काफ और हे आएगा। यानी असल ये कहावत तो ये थी कि धोबी का कता घर का ना घाट का। अब ये तो सूरज गया मसला कि असल में लफ्ज़ ये कुत्ता नहीं कता है। अच्छा, अब ये बताते हैं कि इस कहावत का मतलब क्या है। यानी ये है कि धोबी का कता घर का ना घाट का, इसके पीछे असल में राज क्या है। अच्छा, कता उसे कहते हैं जो धोबी के पास लकड़ी का बना हुआ 1 या 2 फुट का एक औजार होता था जिससे धोबी अपने कपड़ों को धोता था, यानी उससे भिगो कर साबुन वगैरह या जो कुछ भी लगाकर ऊपर से उसको धोता था, यानी ऊपर से कपड़ों की पिटाई करता था तो उसकी मैल वगैरह दूर हो जाती थी। पंजाबी ज़बान में इसे कई जगहों पे थापा भी कहते हैं या अपने अपने इलाकों के हिसाब से ये अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मतलब अपने अपने इलाकों के हिसाब से इसका अपने अपने नाम है। अच्छा, अब घर का ना घाट का ये रह गया कि इसके पीछे क्या सीन है। इसके पीछे ये सीन है जो कता होता था वहां पे धोबी अपना कता नहीं छोड़ सकता था, जिसकी वजह यह है कि कोई भी उसे उठा सकता था और ये घर पे नहीं ले जा सकता था क्योंकि सुबह जल्दी में या किसी भी वजह से वो बोल भी सकता है या भारी होने की वजह से वो अपने घर तक नहीं ले जा सकता था। अच्छा, अब होता यह था कि धोबी जब घर में जाता था तो रास्ते में इसे छुपा देता था और वापसी पे करीब से ही उसे उठा के दोबारा घाट पे आ जाता था। तो ये वजह थी कि जिसकी वजह से वो कहते थे कि धोबी का कता घर का ना घाट का। अब ये लफ्ज़ चूँकि गलतुल अवाम हुआ तो अवाम ने इसे कुत्ता बोला, अब वो तब से धोबी का कुत्ता ही मशहूर है। तो ये थी इस कहावत के पीछे असल सीन, और जो लफ्ज़ भी गलत था उसे भी हमने ठीक किया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही नई कहावत के साथ या इस तरह की और फैक्ट्स वाली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।